इन वो मूवमेंट को देखें तो जो आज हमारा मेन फोकस पेयर को अलग अलग लोब्स में डिवाइड करा पैराइटल और इसके ये थैलेमस है हमारे पास वाला सारा करना पड़ता है, उससे परमिशन लेके बॉस तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो बॉस है, उस तक पहुंचने के अस्सलाम वालेकुम। तो आपको अभी तक टॉपिक का आइडिया हो चुका होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, और अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो क्योंकि मैंने अब जो ब्रेन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको 15 मिनट में कंपाइल करने की कोशिश की है, तो आप इसकी स्पीड कम करके और भी बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डिवीजन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेन दो आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर जो हमारा मेन फोकस जस्ट ब्रेन पर है, अगर मैं ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात करूं तो उसमें मेन चीज़ें तीन है, स्कैल्प, स्कल बोन जिनमें मतलब सारी बोन्स आती हैं, और इसके अलावा थर्ड पे मेनिंजेस। स्कल्प का थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कि स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, लूज जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सबसे आउटर लेयर यही होती है प्रोटेक्शन जो कर रही होती है ब्रेन की, और ये बोन्स के ऊपर ही होती है। इसके नीचे जो होती है वो स्कल बोन्स होती हैं, और थर्ड पे जो मोस्ट आउटर अगर इनसाइड ब्रेन से देखें तो इनर जो कवरिंग होती है वो मेनिंजेस होती है। फर्दर मेनिंजेस में तीन आती हैं, ड्यूरा मैटर सबसे आउटर, और अरेकिनाइड मैटर, एंड थर्ड इनर जो मोस्ट होती है वो पिया मैटर होती है। अरेकिनाइड मैटर के नीचे अरेकिनाइड स्पेसिस होती हैं, जिसके अंदर जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF वो मूव कर रहा होता है, रन कर रहा होता है। अगर ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर जो कि बेसिक कंपोजिशन ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की है, इनका मैं दोनों में अगर डिफरेंस बताऊं तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर में ग्रे मैटर जो स्पाइनल कॉर्ड के इनसाइड होता है, यानी इनर, और आउटर जो होती है वो वाइट मैटर होती है ग्रे इसमें स्पाइनल कॉर्ड में। जबकि अगर ब्रेन की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा जो सीक्वेंस है वो अपोजिट हो जाता है। वाइट मैटर जो है वो इनसाइड चला जाता है, जबकि जो ग्रे मैटर आउटर जो है ना पार्ट होता है। अब अगर ब्रेन को देखें तो जो आज हमारा मेन फोकस है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन, या जिसको प्रोजेंसीफिलॉन भी बोलते हैं, इसमें सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस और कुछ पार्ट्स आते हैं। मिड ब्रेन जो दूसरा सेकंड पार्ट है इसको मेसेंसिफिलॉन भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन पे जो है हमारा हाइंड ब्रेन है और इसको रोबेंसिफिलॉन भी बोलते हैं। इसके अगर पार्ट्स का जिक्र किया जाए तो उनमें पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लागेंडा आते हैं। तो अब ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है तो उसके जो फर्दर डिवीजन है, एक्सटर्नल फीचर्स हैं और इंटरनल फीचर्स हैं। तो बेसिक जो मेन चीज़ है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, जो दो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उनको अलग करने वाली जो सेपरेशन है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फीचर। ये जो सारा है ये लॉन्गिट्यूडनल फीचर है। एक्सटर्नल फीचर्स की हम जस्ट बात कर रहे हैं, तो उसमें अब सरफेसेस अगर मैं इसकी बताऊं तो सुपीरो लेटरल सरफेस, ये सारी जो सरफेस इसकी सुपीरो लेटरल सरफेस है, जबकि ये जो इसकी ये वाली इंफीरियर सरफेस है ओवरऑल इधर यहाँ से भी क्लियर नज़र आ सकती है। ये सारी जो इसकी इंफीरियर सरफेस है, और जो है ये वाली जो है इसकी मीडियल सरफेस है। तीन सरफेसेस हैं, सुपीरियर लेटरल, इंफीरियर एंड मीडियल सरफेस। अगर मैं इसके पोल्स की बात करूं तो इसके पोल्स 3 पोल्स होते हैं, फ्रंटल पोल एंड ऑक्सीपिटल पोल एंड दिस वन इज टेम्पोरल पोल। 3 पोल्स हैं। एंड अगर लोब्स को देखा जाए तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के 4 लोब्स हैं, और इन 4 लोब्स को मतलब अलग अलग कौन सी चीज़ है जो डिवाइड कर रही है वो है मेन सल्कस है कुछ। और अब ये जो स्ट्रक्चर सारे नज़र आ रहे हैं इनमें ये जो एलिवेटेड पार्ट नज़र आ रहे हैं इनको हम गायरस बोलते हैं, बहुत सारे तो गायराई बोलेंगे, और डिप्रेस्ड एरिया जो पार्ट सारे नज़र आ रहे हैं इनको हम सल्कस, या बहुत सारे हैं तो सल्काई बोलेंगे। अब यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो अब जो अगर हम इसके सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अलग अलग जितने भी सारे लोब्स हैं उनको देखें तो इनमें मेन जो सल्कस होते हैं उनमें सेंट्रल सल्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस एंड लेटरल सल्कस होते हैं। ये सल्कस इन
पूरे सेरिब्रल हेमिस्फेयर को अलग अलग लोब्स में डिवाइड करते हैं। जो सेंट्रल हमारा सर्कस है ये फ्रंटल और पैराइटल लोब को अलग करता है। इसके एंटीरियर पे जितना आगे वाला हिस्सा है वो फ्रंटल लोब है, इसके पीछे वाला जितना भी हिस्सा है वो सारा पैराइटल है और ऑक्सीपिटल नीचे आ जाता है। तो पहले फ्रंटल जो लोब है उसको देखते हैं, इसमें कौन कौन से सल्कस एंड गायरस आते हैं। तो अब ये सेंट्रल सल्कस के आगे ये वाला जो सल्कस नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं प्री सेंट्रल सल्कस, और इस प्री सेंट्रल सल्कस एंड सेंट्रल सल्कस के बीच में ये जो गायरस बन रहा है इसको बोलेंगे प्री सेंट्रल गायरस। और ये एरिया 4 भी इसको बोलते हैं ब्रॉडमैन एरियाज में, और प्राइमरी मोटर एरिया ये होता है। अब यहाँ से और जो 2 सल्कस आगे की तरफ जाते हैं तो ये वाला जो नज़र आ रहा है ये है सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, एंड नीचे ये वाला जो नज़र आ रहा है इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। ये 2 सल्काई जो हैं ये इस जो फ्रंटल लोब है फर्दर इसमें 3 गायराई बनाते हैं। इसमें सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस एंड इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। अब मैं जो है ऑक्सीपिटल जो उससे ऊपर ऑक्सीपिटल के ऊपर पैराइटल है उस पर अगर आऊँ तो सेंट्रल सल्कस के पीछे वाला ये जो सारा सल्कस है ये इसको हम बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल सर्कस, और पोस्ट सेंट्रल सर्कस एंड सेंट्रल सर्कस के बीच में ये जो गायरस बन रहा है इसको बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस। एंड एरिया 3, 1 एंड 2 जो ब्रॉडबैंड एरियाज हैं वो इसी में होते हैं, और ये सेंसरी एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया इसी को बोलते हैं। यहाँ से जो है ना इंट्रा पैराइटल सर्कस एक और पीछे की तरफ जाता है, वो जो है ना इसको सुप्रा पैराइटल एंड इंफ्रा पैराइटल गायरस, यानी 2 गायरस जो है ना इनको डिवाइड कर देता है, अलग अलग करता है। तो इस तरह यहाँ पे जो हमारा पैराइटल लोब है इसमें 2 सल्काई एंड 3 गायराई हो जाते हैं। अब अगर मैं जो है टेम्पोरल जो हमारा थर्ड है उसकी तरफ आ जाऊँ तो टेम्पोरल जो हमारा लोब है ये कैसे अलग होता है। यहाँ पर हमारे पास लेटरल सल्कस होता है जो कि इसको पैराइटल एंड फ्रंटल लोब है उससे अलग करता है। तो इसमें सेंट्रल अब सल्कस एंड गायरस देखें तो 2 सल्कस है यहाँ पर, सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस एंड इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस। अब ये 2 सल्काई जो है इसको 3 गायराई में डिवाइड करते हैं, सुपीरियर टेम्पोरल, मिडल टेम्पोरल एंड इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। तो ये सारे अभी जो हमने देखे ये सारे लेटरल सरफेस पे होते हैं। अब अगर मैं इंफीरियर सरफेस पे आऊँ तो इंफीरियर सरफेस पे देखें ये सारा जो है ऑर्बिटल एरिया भी इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। यहाँ पर ऑर्बिटल सल्कस नज़र आ रहे हैं और ये सारे के सारे जो है ऑर्बिटल गायरस है। यहीं पर देखें ये वाला जो है स्ट्रेट गायरस नज़र आ रहा है बिल्कुल मीडियल साइड पर, और ये जो नज़र आ रहा है ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है जो इस देखें ये येलो कलर वाला ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, और जिस सल्कस में ये जा रहा है इसको ऑल्फैक्टरी सल्कस भी बोलते हैं। तो इस जब एनाटॉमिकल पोजीशन बनाने के लिए अगर हम ब्रेन को देखें तो इस पार्ट को भी हम एंटीरियरली रख के हम ब्रेन की जो एनाटॉमिकल पोजीशन है हम उसको बना सकते हैं। तो अब अगर इसके डिटेल सरफेस पे आ जाए तो वहाँ पर देखें कौन कौन से सारे सल्कस एंड गायरस आ जाते हैं। पोस्टीरियर से एंटीरियर अगर हम आएँ तो ये जो नज़र आ रहा है ये वाला बाहर ज़ुबान की तरह निकला हुआ है तो इसको हम बोलेंगे लिंगुअल गायरस। एंड ये जो हमें ये वाला नज़र आ रहा है ना पैराइटो ऑक्सीपिटल, ये पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है, ये सारा मीडियल आ रहा है और यहाँ से जो है कैल्क्राइन सल्कस के साथ मिल रहा है तो ये कैल्क्राइन सल्कस है। यहाँ पे जो होगा ये लिंगुअल गायरस होगा। एंड इसके आगे ये जो गायरस बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं कूनियस, और इसके आगे ये वाला जो है इसको बोलेंगे हम प्री कूनियस गायरस या लोब्यूल। अब ये प्री कूनियस से आगे वाला जो है ये पैरा सेंट्रल लोब्यूल या फिर इसको पैरा सेंट्रल गायरस भी बोलते हैं। अब ये बनता कैसे है, यहाँ पर हमने प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस देखा था ना, तो इसी की कंटिन्यूएशन प्री सेंट्रल गायरस की एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस की दोनों की कंटिन्यूएशन मिलकर क्या बनाती हैं हमारे पास पैरा सेंट्रल लोब्यूल। अब यहाँ पे ये वाला जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास मीडियल फ्रंटल गायरस नज़र आ रहा है। अब इसी के थोड़े देखें नीचे आए तो ये जो नज़र आ रहा है ये सिंगुलेट गायरस है, मीडियल साइड पे जो नज़र आता है, और इसी के ऊपर ये जो नज़र आ रहा है सिंगुलेट सल्कस है। अब सिंगुलेट गायरस के नीचे जो है ना ये कैलोसल सल्कस है जो कि कॉर्पस कैलोसम को सेपरेट कर रहा है सिंगुलेट गायरस से।
और कॉर्पस कैलोसम वो पार्ट है जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को राइट एंड लेफ्ट को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। वाइट मैटर होता है, कमिश्रल फाइबर्स होते हैं और लार्जेस्ट कमिश्रल फाइबर भी होते हैं, मतलब जो 3-4 तरह के कमिश्रल होते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा कमिश्र होता है कनेक्टिंग फाइबर्स यानी कि तो वो यही कॉर्पस कैलोसम होता है। अब इंफीरियर सरफेस में अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला जो गायरस नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं पैरा हिपोकैम्पल गायरस। एंड जैसे यहाँ पे टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल दो जो लोब मिल रहे हैं तो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस ये है और ये जो गायरस ये दो हैं, मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एंड लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। पैरा हिपोकैम्पल जो गायरस है ये ऊपर की तरफ अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा है और ये पार्ट जो बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं अनकस। ठीक है, ये इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो ये वाला जो नज़र आ रहा है ये हमें अनकस है। कहाँ से, किसकी डायरेक्ट अपवर्ड प्रोजेक्शन है, पैरा हिपोकैम्पल गायरस की। अब अगर सेरिब्रम की बात करूँ ना, इनमें कितने फाइबर्स होते हैं? 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। कमिश्रल फाइबर्स जो कि सेम पार्ट्स ऑफ 2 सेरिब्रम को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरे एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं जो कि कनेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जबकि तीसरे जो होते हैं वो प्रोजेक्टिंग फाइबर्स होते हैं। अब अगर मैं पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम की बात करूं तो उसमें मेन 4 पार्ट हैं। एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाएं तो रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोसम एंड देन जीनू ऑफ कॉर्पस कैलोसम, देन दिस इज बॉडी एंड पीछे जो है वो सप्लेनियम होता है। अच्छा, अभी तक जो हमने देखा वो सारा था टिलेनसिफिलोन यानी कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर और उसके एक्सटर्नल फीचर हमने देखे सारे, ऑलमोस्ट जो है ना एक्सटर्नल फीचर थे। तो अब हम आते हैं डायनसिफिलोन यानी कि जो सेंट्रल कोर ऑफ ब्रेन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सेंट्रल कोर में हमारे पास जो डायनसिफिलोन यानी कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड सबथैलेमस, ये जो सारे 4 पार्ट हैं ये डायनसिफिलोन में आते हैं और ये हमारे 4 ब्रेन की सेंट्रल कोर बना रहे होते हैं। तो 1 बाय 1 करके थोड़ा सा ओवरव्यू इनका भी देखते हैं। तो सबसे पहले थैलेमस को देखें, जिसके ये थैलेमस है हमारे पास वाला सारा। तो इसकी जो ग्रॉस फीचर हम देख रहे हैं एक्सटर्नल फीचर में, तो एंटीरियर एंड होगा इसका ये और ये इसका पोस्टीरियर एंड होगा। इस तरह ये इसके राइट में पोजीशन होगी। ऑप्टिक कियाज्मा एंटीरियर ही होता है ना, तो एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, और इसकी 4 सरफेसेस होती हैं। सुपीरियर सरफेस, ये इसकी इंफीरियर सरफेस, ये इसकी लेटरल सरफेस एंड इसकी ये मीडियल सरफेस है। अगर इसके फंक्शन को देखें तो ये एक्ट एज ए रिले सेंटर और इसको हम लेडी सेक्रेटरी भी कहते हैं। जिस तरह बॉस को मिलने से पहले लेडी सेक्रेटरी से मिल के जाना पड़ता है, उससे परमिशन लेके बॉस तक पहुंचते हैं, तो इसी तरह हमारा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो बॉस है, उस तक पहुंचने के लिए जितने भी नर्व फाइबर्स होते हैं, न्यूरॉन्स, इसमें आगे रिले सेंटर के में रुकते हैं और यहाँ से आगे पास होकर चले जाते हैं। इट वाज थैलेमस। अब अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें, जो कि एक्सटेंड कहाँ से करता है, ऑप्टिक कियाज्मा से, यानी ये जो एंटीरियर है ना, एंटीरियर सरफेस जो ब्रेन स्टेम की है वो उसी के ऊपर अगर जाके देखें तो हमें ये, आप ये देखें येलो कलर में ऑप्टिक कियाज्मा नज़र आ रहा है, जिससे निकलेगा, मतलब यहाँ से एक्सटेंड होगा और मेमोरी बॉडी ये अंदर नज़र आ रही है। यहाँ से यहाँ तक ये जितना भी पार्ट आ रहा है इसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस। मेमोरी बॉडी इसमें थोड़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, ये देखेंगे, ये मेमोरी बॉडी है और यहाँ से ऑप्टिक कियाज्मा है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये हाइपोथैलेमस होगा। अब अगर थोड़े से इसके फंक्शन का जिक्र करूँ तो एंडोक्राइन फंक्शन, न्यूरोसेक्रेशन और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन अगर देखें तो इसका टेम्परेचर रेगुलेशन भी हाइपोथैलेमस करवा रहा है। अब अगर डायनसिफिलोन का एक और पार्ट देखें जो कि एपिथैलेमस है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें हैवी न्यूलर न्यूक्लियाई आते हैं एंड पिनियल बॉडी और हैवी न्यूलर कमीशर एंड पोस्टीरियर कमीशर। अब ये जो हैवी न्यूलर कमीशर है, ये वाला हैवी न्यूलर कमीशर है दैट इज, एंड उसके साथ ही ये आगे जो पिनियल बॉडी नज़र आ रही है एंड नीचे के पोस्टीरियर कमीशर। मैं स्टार्ट में पहले जिक्र कर चुका हूँ कि कमीशनल फाइबर्स जो होते हैं वाइट मैटर के, तो उन्हीं जो है ना वही है, हैवी न्यूलर कमीशर भी उसी में आता है और पोस्टीरियर कमीशर भी उसी में आता है, बट ये पार्ट किसके हैं, एपिथैलेमस के। जबकि एंटीरियरली जो है ना एंटीरियर कमीशर भी यहाँ पर होते हैं।
एक लास्ट पार्ट जो सब थैलेमस जिसको बोलते हैं वो कहाँ से उसकी अगर देखें सिचुएशन मतलब कहाँ से प्रेजेंट होता है बिटवीन द थैलेमस एंड टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन। अब ये जो पार्ट ये सारा है ये मिड ब्रेन है, यानी यहाँ से जो है ना हमारा ब्रेन स्टेप स्टार्ट हो रहा है। अब इसी मिड ब्रेन और ये सारा जो थैलेमस नज़र आ रहा है इसके जो बीच में ये जो सिचुएटेड है ना ये वाला छोटा सा पार्ट, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ सब थैलेमस। अब अगर थोड़ा सा जो हमारा ब्रेन स्टेम है उसका भी ओवरव्यू कर दूंगा, क्योंकि ये हमारा सेजाइटल सेक्शन है साइड से कटा हुआ और एक हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर और नीचे ये ब्रेन स्टेम है, तो इसका जैसे बता चुका हूँ ऑलरेडी। एंड ये जो है ना कॉर्टेक्स कैलोसम है ये वाला सारा, और इसके नीचे ये जो नज़र आ रहा है ये सेप्टम पैलेस है, ठीक है। अब नीचे जो है ना थर्ड वेंट्रिकल आ जाता है एंड इनसाइड लेटरल वेंट्रिकल, मतलब इस मॉडल में जो शो नहीं हो रहे थैलेमस में हो गया। अब ये इसको देखें तो ये जो आ रही है सेरिब्रल एक्विडक्ट है जो कि हमारा जो फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को मिला रही है, यहाँ से सारी CSF की फ्लो होती है और फोर्थ वेंट्रिकल तक जाती है। ब्रेन स्टेम में कौन से पार्ट आते हैं, मिड ब्रेन एंड पोन्स एंड मेडुला, ठीक है, मेन यही पार्ट होते हैं। अगर आपका वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल है या आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।